हाँ भी तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति के 2-4 क्वेश्चन हमने किए थे। बाकी के क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। देखो, और किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो एक ये बिंदु दिया हुआ, दूसरा इससे समदूरस है। समदूरस वाला कॉन्सेप्ट समझना। कभी कभी रिलेशन भी फाइंड करवा लेता है, कोई बिंदु दे देगा तो यहाँ तो एक्स अक्ष पर बिंदु है। कभी किसी भी मतलब कहीं भी बिंदु हो सकता है, मतलब वहां पर एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना होगा और समदूरस वाली कंडीशन देगी। देखो, समदूरस इस वर्ड का मतलब समझना। समदूरस का मतलब है समान दूरी। समान दूरी किससे समान दूरी बच्चों? बिंदु से। किस किस की? इस वाले और इसकी बिंदु की। कहने का मतलब है, देखो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं। कौन सा सही चलेगा? ये चलेगा। चलो इसे चलाते हैं। देखो, अब कहीं भी जब कभी ये कहे कि एक्स अक्ष पर, बच्चों एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। अगर मैं बात करूं एक्स अक्ष पर बिंदु, देखो इसमें एक्स अक्ष की बात करिए तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा बच्चों हमारा, वो क्या होगा? देख तो सही रहा होगा वैसा। वो होगा बच्चों x, 0, क्योंकि y का मान बच्चों 0 होता है। ये बिंदु है। अब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस है। समदूरस का मतलब समान दूरी। अगर मान लो मैं इस तरीके से ये इन दोनों बिंदुओं को लिख दूं, ये मैं बिंदु ए कह दूं, इस वाले बिंदु को बी कह दूं। ठीक है भाई। और ये 2, -5 है, ये है -2, 9 दिख रहा है ना। अब ये एक्स अक्ष से समान दूरी पे है। मान लो एक्स अक्ष कहीं भी सही इसमें, ठीक है ना। ये बिंदु मैंने इस तरीके से लिख रखा, चाहे तो मैं चलो मैं तो बीच में ले लूंगा इसे, पर इसका मतलब ये ना कि बीच में है भाई, समान दूरी पर हो सकता है। जैसे मान लो, चलो मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ भाई, बिंदु हमारा एक्स अक्ष ये वाला बिंदु यहाँ पे है, x, 0 यहाँ पे है, पर यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होनी चाहिए। मतलब जो बिंदु है, इसे बिंदु सही से बनाओ, जो ये वाली दूरी है, ये कोई बिंदु है, तो कहने का मतलब ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अब चाहे इसे सीधी लाइन में बना लो, चाहे टेढ़े में बना लो, उससे ये मतलब ना। अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है। कहेगा आगे करेंगे मध्य बिंदु वाले सवाल। अब बेसिकली ये सवाल समझो भाई, जो एक्स अक्ष पर बिंदु से हम पी बिंदु कह देंगे, x, 0। तो इसका मतलब क्या होता है? हम कह देंगे ए से पी तक की दूरी बराबर होगी पी से बी तक की दूरी। ये दूरी बराबर समदूरस, समदूरी होगी। तो अगर AP का मान निकाले मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकलेगा? अगर देखो बीच की दूरी का, मैंने बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको बता रखा है। बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है। मतलब जो x वाले जो मान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, यानी भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि होती है y, ये y के मानों का अंतर का स्क्वायर। इस तरीके से निकल जाता है। अगर हम इन दोनों की बात करें, पहला बिंदु अगर ये लिख रहा तो पहला बिंदु, दूसरे नंबर पे भी है तो दूसरा बिंदु होगा। तो अगर मैं बात करूं x1, y1, x2, y2, किसके लिए? पहली कंडीशन के लिए। अगर हम निकालें बच्चों, कैसे निकलेगा भी? दूसरा x2 ये है, x -2 अंडर रूट में ही रहेगा। किस में रहेगा? अंडर रूट में। मतलब x -2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 - y1, ये y2 है, ये y1 है पहले केस में। 0 माइनस y1 का मान माइनस में है। अब ये सूत्र में ही माइनस हो, अब ये माइनस हो रहा जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। ये बीच में बराबर है तो बराबर लगा लो, अंडर रूट। ऐसा क्यों कर दिया भाई? ये तो अलग कर दिया। देखो कहने का मतलब है AP, जैसे AP निकाला ऐसे BP निकाल दो। आपका पहला बिंदु हमने ये लिया, दूसरा ये आप कैसे भी कर सकते हो, उससे वो नहीं है। ये पहला बिंदु होगा, दूसरे केस में दूसरा, ये x1 y1, x2 y2, x2 x1, ये मतलब 2 में से x को घटाना है। ये -2 है और माइनस x को माइनस कर देना है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस x2 - x1, यानी 9 - 0।
आप इसे सॉल्व कर लो, बड़े आराम से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अच्छा, जहां भी तुम्हें अंडर रूट दोनों साइड देखे, अगर अंडर रूट के अंदर किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमेशा स्क्वायर करेंगे, वर्ग, यानी हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम वर्ग करें यहाँ पर, तो वर्ग करने का पर एक फायदा होता है, अंडर रूट हट जाता है। तो ये तो कहने का मतलब ऐसे ही रहेगा, पर इसका फॉर्मूला तो खोल सकेंगे अभी हम। ये x माइनस 2 है, इसका स्क्वायर स्क्वायर खोल देंगे, मतलब a की घात 2 प्लस b की घात 2, b की जगह 2 है, माइनस 2 है, इसका दुगुना करके लिख दो, 2 दूनी 4x प्लस यहाँ तो 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर। ऐसा यहाँ पे देखो, कहने का मतलब है अगर दोनों निशान एक जैसे हैं, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उसका जो सूत्र खुलता है मतलब प्लस के जैसा खुलता है, मतलब a प्लस बी की घात 2 की तरह हो। a प्लस बी की घात 2 का सूत्र का क्या हो बच्चों भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा है, इसका वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, यानी -2 का वर्ग प्लस का 2 हो जाएगा इस तरीके से। चलो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ऐसे, -2 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो प्लस प्लस वो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 9 का वर्ग 81, यहाँ पे इस तरीके से। बस हमारा वर्क करने पर क्या फायदा कि अंडर रूट हटेगा, बस और कुछ नहीं है। अब कहने का मतलब है भाई एक्स स्क्वायर ये माइनस का 4x होगा, अब 2 का वर्ग 4 और 25 ये रहे, कितने हो गए 29 बराबर। देखो x वाले को हम पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस हो गया, अब ये प्लस के 4x है। अब बच्चों देखो 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस का 4 आएगा, अब यहाँ पे 81 पहले से ही 4 ये 85 हो गए, ठीक है भाई। अब एक जैसे हो में बराबर के आमने सामने तो कैंसिल आउट हो जाए, ये माइनस का 4 है, इधर प्लस का 4 है, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 इधर से है, 4 इधर आएंगे माइनस के, तो माइनस के 8x हो जाएंगे। अब ये इधर 85 है, इसे 29 को लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, आप 29 घटा लो कितना बचेगा, हाँ कितना बचा भाई, 15 में से 9 गए 6 बचा, और 7 में से 2 गए 5 बचेगा प्लस का, और ये x की वैल्यू कितनी आएगी 56/8 माइनस का, तो ये माइनस से इधर पहुंचा दो ना इस माइनस को, क्या बार कटेगा x कटेगा 7 बार, हाँ 7, तो x की वैल्यू आ गई -7। पर बच्चों हमें तो बिंदु निकालना है भाई, बिंदु है कहाँ पे, ये रहा, ढूंढो ये रहा बिंदु, तो बिंदु में x, 0, तो बिंदु हमारा कितना आ जाएगा भाई, बिंदु आ जाएगा -7,0, ये हमारा आंसर। देखो इसी टाइप का मैं एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन और करूंगा, आप इसे नोट करो। देखो भाई बच्चों, एक क्वेश्चन है एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y बिंदुओं, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब है ये वाला बिंदु है, इस वाले बिंदु से और इस बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर हो, तो क्या कहेंगे भी, इस बिंदु को हम P कह देंगे, इस बिंदु को A कह दो, इसे P। अभी बताया था समदूरस्थ में भी A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर होगी, और वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भी कैसे कैसे निकालोगे आप, A से B तक की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, इसे पहला बिंदु इसे दूसरा बिंदु, भाई इसे पहला बिंदु इसे दूसरा बिंदु कह दोगे, तो कहने का मतलब है इसमें से इसे घटा देंगे, A से P। एक मिनट, इसे मैं क्रम से लिख देता हूँ, पहले A बिंदु लिख लो 3,6, S से S ठीक सा रहता, बीच में बिंदु P लिख देता हूँ x, y, आगे है B बिंदु -3,4, तो पहला ये बिंदु फिर ये मतलब x2 - x1, तो x -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका अंतर लेंगे प्लस y -6 का स्क्वायर, इस तरीके से बराबर। आप इस तरीके से देखो जैसे अभी किया था ना, इसे दूसरा बिंदु इसे पहला बिंदु, इस तरीके से -3 माइनस का x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस उनमें 4 है
माइनस वाई है इसका होल स्क्वायर। बाकी क्या करेंगे, वही दोनों पक्षों का जैसे वर्ग किया था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई वर्ग कर दो भी। देखो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर देखो वर्ग कर दो और इनके फॉर्मूले एक साथ खोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ माइनस वाला सूत्र खुलेगा तो a की घात 2 प्लस b की घात 2, b का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, 3 का दोगुना कर दो 6, इस तरीके से। और x साथ में है तो x लिखेंगे, y साथ में तो y लिखेंगे। देखें यहाँ y का स्क्वायर है प्लस का वर्ग 3, वो 6 का वर्ग कितना 36 हो जाएगा, b का स्क्वायर, और इसका 6 का दोगुना करो माइनस का 12y भी, माइनस का सूत्र तो बीच में माइनस ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस वाला जो सूत्र खुलता है हमेशा प्लस के जैसा खुलता है, इस चीज का ध्यान रखियो। अगर दोनों निशान एक जैसे हैं, माइनस के हों चाहे प्लस के हों, तो 3 का वर्ग 9 प्लस x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 3 का दोगुना 6x। ऐसे ही देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला खुलेगा, 4 का वर्ग 16 प्लस y का वर्ग y का स्क्वायर माइनस 4 का दोगुना 8y। ठीक है, आप क्या करोगे, जो एक जैसी वैल्यू है वो बढ़ जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर है, और हाँ ये 9 है, ये भी इधर प्लस का 9 है। अब यहाँ माइनस का 6 है पर यहाँ प्लस का 6 है, निशान भी एक जैसे होने चाहिए कटने के लिए, बराबर के आमने सामने। और हाँ अब जो बच गए इन्हें सबको इधर खींच लो, ये माइनस का 6 है, इधर क्या बच रहा माइनस का 12y और प्लस का 36 है, इधर ये बचा, इधर जो बचे कुछ इधर खींचो, माइनस के 6 हो जाएगा इधर, और ये संख्या है तो माइनस के 16 और प्लस के 8y बराबर 0। अब देखो माइनस के 6 है ना, माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 12x होगा, और y कितने भाई माइनस का, और ये प्लस का, तो माइनस के ज़्यादा है 12 है, ये 8 है, तो माइनस के 4y ज़्यादा है। और ध्यान से देखो 36 में से 16 घटाएंगे तो प्लस का 20 बचेगा बराबर 0। इधर तो कुछ ना रहा बचा तो 0 बची। यदि माइनस कॉमन ले लें, देखो 12 है 4 है 20, ये सारे 4 से कट रहे तो माइनस का 4 कॉमन ले लो आप, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5x बचेगा, ओ सॉरी 4 से क्या बार कटेगा, 3 बार कटेगा ना, 4 3 12, और ये माइनस लिया तो प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 पंजे 20 बराबर 0। ये माइनस का 4 0 में चला जाएगा तो एक यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस के y प्लस के 5 बराबर 0। आप अरे माइनस कॉमन भी तो लिया भाई, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का होगा, ये कैसा होगा माइनस का। इस 5 को इधर भी ले जा सकें, 3x प्लस y इधर जाके 5 हो जाएगा प्लस का, इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद विभाजन फॉर्मूला देखते हैं हम, विभाजन फॉर्मूले पे भी सवाल बनते हैं इसमें। एक टॉपिक और इस बार सिलेबस में देखो कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं इस चैप्टर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने वाले। हाँ जैसे मान लो 3 बिंदु दे दिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, पर इस बार नहीं है वो, पर फिर भी आप एक बार देख के जाना फॉर्मूला वगैरह, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं नॉलेज के लिए। फिलहाल मैं वीडियो में कराऊंगा नहीं भाई, विभाजन सूत्र हो रहे इस बार 2 टॉपिक है, एक तो तुम्हारा ये जो सा मैंने करा दिया, एक होगा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास 2 बिंदु हैं, जैसे मान लो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को m1 अनुपात m2 अनुपात में ना इस तरीके से लिखेंगे, बिंदु x को, ये वाला ये बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड
ठीक है भाई, रेखाखंड, रेखाखंड कोई लाइन हो सकती है को M1 अनुपात M2 में विभाजित, विभाजित लिख लेना सही से, करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, जिस बिंदु को विभाजित करेगा तो विभाजन बिंदु के, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ये वैसे अंत्य विभाजन होता है, निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है ना भाई। निर्देशांक को हम x, y बोलते हैं इसमें भाई। मान लिया वो बिंदु P है, वो x, y के रूप में बोल देते हैं। अब ये सब लिखते कैसे, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई रेखाखंड है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये हम x2, y2 लिखते हैं इसे, ठीक है भाई। और इस बिंदु को x1, y1 बोलते हैं। मान लो इसे भी रेखाखंड के बीच कहीं भी कोई भी बिंदु इस तरीके से, मान लिया ये बिंदु P है, ये x, y है। अब ये किस किस में बांटेगा भाई, ये M1 M2 के अनुपात में विभाजित करेगा भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी M1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी M2। इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये एक प्रकार से अनुपात फाइंड करते हैं यहाँ पे इसका। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर हमें ये बिंदु ज्ञात करना हो x, y, कैसे ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, आप लिख लेना, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, जैसे हमने x के साथ ऑपरेशन किया इसका है, y के साथ भी कर लो भाई M1। जैसे यहाँ पे x2 आया, यहाँ पे y2 आ जाएगा, और यहाँ पर y1 आएगा अपॉन में M1 प्लस M2। इस तरीके से ये इसका सूत्र होगा बच्चों। ये बिंदु है, इसे आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। अब इस टाइप के सवाल देखो, सवाल में कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे ये आपको देखना। आप इस फॉर्मूले को लिख लो, देखो भाई बच्चों क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो बिंदुओं, ये वाला बिंदु है और ये बिंदु है, को मिलाने वाले रेखाखंड को, जैसे मान लो ये दो बिंदु है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। वही चीज है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने मतलब ये ज्ञात करना है। सूत्र आपके सामने है, वैल्यू भी आपके सामने। जैसे मान लो ये जो a और b की वैल्यू दी हुई है, ये बिंदु क्या नाम है, -1,7 है, ये बिंदु होगा। b बिंदु है 4, -3, ये हमें ज्ञात करना है। M1 अनुपात M2, ये इसमें दिया 2:3, भी कह सकते हैं M1 अनुपात M2 की जो वैल्यू है 2:3 है इसमें। तो M1 की जगह 2 रखना है, M2 की जगह आपको 3 रखना है इसमें। बस इतना करना, बाकी और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने भाई। M1 का मान 2 है, गुणा x2, देखो इसे x1 बोलेंगे, इसे y1 बोलेंगे, इसे x2 बोलेंगे, इसे y2 बोलेंगे। ओके, x2 देखो ये रहा 4 प्लस M2 का मान ये रहा 3 गुणा x1 माइनस का 1 है तो ब्रैकेट में आप यूज करोगे इसे, अपॉन में 2 + 3 हो जाएगा भाई। M1 M2 का मान रख दो ना, कॉमा इसका मान देखो 2 है ना, गुणा y2 कितना भाई, माइनस का 3 है तो ब्रैकेट में यूज करो, प्लस M2 कितना 3 गुणा y1 का मान 7 है, अपॉन में वही 2 + 3 भाई। लिख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 होगा, प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बटे में 5 आएगा, कॉमा 3 दूनी 6 माइनस का प्लस के 7 दिया 21/5। ओके भाई, यहाँ पर 5/5 बचा, कॉमा
ये बच्चे 15 बचेगा बटे में 5, 21 में 6 के 15 तो बचेगा नहीं। अगर काट पिट करें यहाँ पे 5 एकम 5 एक बार कटेगा, 5 3 15 3 बार कटेगा, तो आपका ये बिंदु आगा। पी बिंदु कितना आगा 1,3। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो इस टाइप के, ठीक है ना भाई। इसमें थोड़ा एडिशनल प्रोग्राम करते हैं हम। इसमें कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन आता है, देखो भी बच्चों, ये कह रहा है बिंदुओं ए बिंदु है और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, इस वर्ड का मतलब समझना है। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ है भी? सम का मतलब समान, तिर का मतलब 3, भाजित मतलब बांटना, समान 3 भागों में बांटना। इस वाले बिंदु को कहने का मतलब, अगर कोई लाइन है इस तरीके से खींच सकते हैं हम। अब इसे कितने भागों में बांटना भाई? जैसे मान लो ये बिंदु हमारा दिया हुआ, एक बिंदु यहाँ लिख लो, बी बिंदु को यहाँ लिख लोगे, ये दिया हुआ है 4 माइनस का 1, सही से बना इसे माइनस का, ये है माइनस के 2 माइनस के 3, ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है इसमें, सही। समत्रिभाजित का मतलब है समान 3 भागों में बांटना। 3 भागों में बांटने के लिए हम क्या भागों में बांटेंगे? 2 भागों में काट लो, इस तरह के 2 भागों में काट सके भाई। ये दूरी तीनों दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? इस बिंदु को P कह दो, इस बिंदु को Q कह दो, तो 2 बिंदु बन गए। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक बार बिंदु P के ज्ञात कर लोगे, एक बार बिंदु Q के ज्ञात कर लोगे। अब जब हम P के कहने का मतलब है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? 1 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। समत्रिभाजित बांट दिया ना। अब यदि P की बिंदु के मतलब अगर P के निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु P के लिए इस तरीके से लिख लेंगे, बिंदु P के लिए, P के लिए भाई बिंदु P के लिए हमेशा देखो क्या चेंज होगा? m1 अनुपात m2 का मान क्या चेंज होगा? बाकी सब चीज सेम ही रहेगी। बिंदु ए भी तो चेंज ना होने के। तो अगर P की देखें, देखो P, अब बिंदु P से A की दूरी कितनी है? 1। अगर B की दूरी देखें, 1 2 हो जाएगी। तो हम कह देंगे 1:2। 1 कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। तो वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने भाई। ये किसका मान हो जाएगा? अगर हम वैल्यू पुट करें इसमें भाई, ये आपका x1 का मान, ये y1 का, ये x2, ये y2। अगर वैल्यू पुट करें, अगर बिंदु P के निर्देशांक हम ज्ञात करें, P बिंदु के x1, y1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो m1 का मान कितना हो जाएगा? 1 गुणा x2 का मान कितना भाई? वो रहा माइनस का 2, ब्रैकेट में यूज करो, प्लस m2 कितना भाई? 2 है, गुणा x1 का मान देखो ये रहा 4 बटे में 1 + 2, कॉमा m2 1, कॉमा देखो y2 का मान वहां दे रखा माइनस का 3, ब्रैकेट में यूज कर लो, प्लस इसका मान कितना भाई? m2 2, y1 है माइनस का 1 अपॉन में 1 + 2। देखो कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन ही है बाकी तो। 2 एकम 2 माइनस का आएगा, और 4 दूनी 8 प्लस का 3 दूनी 3 हो जाएगा ना। तो ये माइनस का 3 और प्लस माइनस 2, इस तरीके से बटे में 3। अरे सही करा? हाँ सही है वैसे तो। बाकी ये कितने हो गए? 6 बटे 3, कॉमा माइनस के 5 बटे 3। तो अगर हम P बिंदु की बात करें, P बिंदु कितना आएगा भाई? 2 बार कट जाएगा। कहने का मतलब 2 बार कटेगा, a माइनस का ऐसे ही रहेगा, माइनस के 5 बटे 3। ये आपका आंसर। ये P बिंदु आया, ऐसे Q बिंदु आएगा। अगर जैसे मान लो जैसे P बिंदु निकाला, तो यहाँ लिखेंगे Q बिंदु, Q के लिए, बिंदु Q के लिए के। अब बिंदु Q के लिए क्या चेंज होगा भाई? m1 अनुपात m2 का मान चेंज हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब क्या है? अगर हम A बिंदु देखें, 1 और 1 2 दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, अनुपात Q से B तक की दूरी देखें तो 1 हो जाएगी। देखो मान सारे वही रखने हैं, बस m1 m2 के मान बदलने हैं। नहीं,
अगर बिंदु क्यू की बात करें एक्स कॉम वाई कितना निकल आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ इसे। देखो फॉर्मूला यही लिख रहा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अगर आप पेपर में करोगे तो लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 का मान देखो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, बाकी ये मान ऐसे रहेगा। x2 का मान अभी रखा ना, x2 का मान कितना -2 है ना, -2 प्लस m2 का मान 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, कॉमा 2 गुणा y2 का मान -3 है ना, चलो, और बाकी प्लस ये कितना हो जाएगा भाई इसमें 1 गुणा -1 अपॉन में 2 + 1। इस तरीके से लिख सके हैं भाई, -4 और प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस के 4 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस -1 एकम 1 बटे में 3। अरे इस तरीके से लिख सके है ना। तो ये तो 4 में 4 गया 0 आ जाएगा, ऊपर 0 तो आंसर पूरा ही 0 हो जाएगा। और ये -7/3 ये आपका क्यों बिंदु आएगा। कौन सा बिंदु है बच्चों, ये क्यों बिंदु है, ये P बिंदु है। 2 बिंदु आ गए, आपके आंसर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो भाई, ये बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इसके बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार अनुपात पूछ लिया। अनुपात क्या है, तो ये अनुपात तो m1 अनुपात m2 ही होगा है, ये हमें ज्ञात करना है। ये इस पूछ लिया, समझ में आ रही है ना बात। चलो भाई, ये क्या है 2 बिंदु है, तो ये जो 2 बिंदु है A और B के मान है, इसे मैं x1 इसे y1 कह सकते हैं, इसे x2 इसे y2 कह सकते हैं। और इसे क्या कहेंगे, जो बिंदु P होता है, P क्या होगा x, y तो होगा। अरे अभी फॉर्मूला लिख के दिखाया, x, y तो होगा। ये हमें अनुपात निकालना, तो मान लेंगे माना के अनुपात, या इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख लो, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ से थोड़ा सरल हो जाएगा, जैसे m1 का मान k हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आसान बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बिंदु क्या होता है P x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 कोमा या m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जहां भी अनुपात ज्ञात करना है, तो आप कहने का मतलब है x बराबर इसे पुट करोगे, y बराबर इसे। भाई अगर मैं लिखूं, यहाँ से तुलना कर देंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अनुपात अपॉन में। तो कहने का मतलब क्या है भाई, x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो नॉर्मली होता है। तो आप इस वाले जो रिलेशन है इससे मान आ जाएगा, चाहे आप y का मान इक्वल करके फाइंड कर लेना, चाहे x का मान इक्वल करके फाइंड कर लेना। ठीक है ना, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई। जैसे मान लो x की वैल्यू कितनी है, -1 वहां पे बराबर m2 का मान m1 का मान k है गुणा x2 का मान इसमें दिया हुआ 6 है प्लस m2 का मान 1 है गुणा x1 ये रहा -3 k प्लस 1 बटे में करो, क्रॉस गुणा करो, बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके गुणा होगी तो माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6 एकम 6, 1 की गुणा होगी तो 6k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर तो माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6k, संख्या एक तरफ k वाले एक तरफ, ये माइनस का 3 है, 1 क्योंकि ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। और ये बच्चों k है हमारा, यहाँ पर k है, माइनस के 7k हो गए और ये माइनस का 2 बचा, ये 2 से माइनस खत्म, तो k का मान कितना आ जाएगा 2/7
7। भाई इतनी बात समझ, ये के का मान आ गया, हमें तो अनुपात निकालना। भाई अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2 कितना है बच्चों, k अनुपात 1। भी k अनुपात 1 ही तो है, k की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। k की वैल्यू कितनी है, 2/7 अनुपात 1। कोई बटे वाली वैल्यू तो इस तरीके से क्रॉस गुणा हो जाती है इसमें, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 7। 7 की गुणा हो जाएगी इसमें, अगर बटे में है तो। बटे में ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप अनुपात फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुविकल्प में भी या नॉर्मल भी 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो वृत्त कैसा होता है, इस तरीके से वृत्त का व्यास सीधी बीचों बीच लाइन इस तरीके से खींच देंगे तो व्यास ए बी है। व्यास क्या है, ए बी। इसके सेंटर को बच्चों हमेशा ओ से दिखाएंगे। वृत्त का केंद्र क्या होता है, ओ। देखो इसमें कह रहा है जिसका केंद्र 2, -3 है, तो केंद्र के निर्देशांक दे रखे 2, -3। ठीक है भाई। और इसमें बी के निर्देशांक दिए हुए 1, 4 और आपके ए के निर्देशांक पूछ रहा है, इस वाले के निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है ना। देखो कहने का मतलब है जहां ठीक बीचों बीच वाली कंडीशन आवे तो उसे मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आपके होते हैं वो होते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है ना, मध्य बिंदु के। अब इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ है 2, -3 बराबर। देखो पहले बिंदु को अगर बिंदु ना दिया हुआ तो इसे x1, y1 बोलते हैं, इसे x2, y2 बोलते हैं। ठीक है ना। तो x1, y1 के मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर हम बात करें x1 की जगह x1 रख दो, प्लस x2 की जगह इसमें 1/2 और y1 कितना भाई, y1 की जगह y1 रखो प्लस इसका मान है 4/, इसमें माइनस की वैल्यू देखिए कहीं पर। एक सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, हाँ ये माइनस की वैल्यू, हाँ यहाँ तो लिख तो रही है, सही है, (2). ठीक है भाई। उसके बाद क्या करोगे, पहले बिंदु की पहले मतलब पहले बिंदु उसकी पहले से तुलना करो, भुज की भुज से हो गया, कोटि की कोटि से तुलना हो गया, तो लिख देंगे तुलना करने पर, देखो तुलना करेंगे, इसकी तुलना ऐसा कर देंगे तो x1 + 1/2 बराबर 2। इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ x1 + 1 बराबर 2 दूनी 4। गुणा में पहुंच जाएगा। अगर अपोन में रहता है मतलब भाग में रहता तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाता, गुणा में। 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - का 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। और इसकी तुलना ऐसे कर देंगे तो मैं कह सकता हूँ y1 + के 4/2 ये बराबर -3। इसके गुणा यहाँ कर दो तो y1 + के 4 - 3 दूनी 6। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो y1 का मान कितना आ जाएगा, -6 -के 1 4, तो -10 हो जाएगा y1 का मान। तो ए के निर्देशांक जो आ जाएंगे x1, y1 है, x1 का मान 3 है और इसका मान है -10। ये आपका आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों की और भी। ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और अपने साथियों को शेयर भी करना। ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।